हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। आज का टॉपिक है बेटा केमिकल इक्वेशन। हम लोग जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस किए थे बेटा ना, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं था। जैसे कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है कि एक्वस स्टेट में है, या कहाँ पर हीट रिलीज हो रही है, कहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट और भी यूज हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ या कैटलिस्ट हुआ। इन सब के बारे में बेटा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो हेडिंग लिखो, मेकिंग द केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब बेटा इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे बाय इंडिकेटिंग द केमिकल इक्वेशन the physical state of reactant and product। देखो बेटा, जब भी हम लोग केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में है तो इसको ब्रैकेट में स्मॉल एस लिख दिया जाता है। स्मॉल एस का मतलब होता है बेटा स्मॉल एक्स फॉर सॉलिड स्टेट, स्मॉल एल बेटा यूज किया जाता है फॉर लिक्विड स्टेट, स्मॉल जी यूज किया जाता है फॉर गैसियस स्टेट, AQ इसका मतलब होता है एक्वस, AQ यूज फॉर एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद बेटा कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती हैं बेटा जहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही हो तो वहाँ गैस रिलीज होती है, और जब भी गैस रिलीज होती है तो उसको ब्रैकेट में स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करो या अपवर्ड एरो लगा करके रिप्रेजेंट कर दो। ठीक बेटा। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है, जब रिएक्शन हो रही हो तो वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है, तो प्रेसिपिटेट को हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मेन गैस इज रिलीज, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपवर्ड एरो यूज करते हैं। बट बेटा जब प्रेसिपिटेट बनता है तो उसके लिए हम लोग डाउनवर्ड एरो यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा, जिंक सॉलिड HTSO4 aqueous, this gives out जिंक सल्फेट एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो बेटा हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रही है,
तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल जी भी रिप्रेजेंट किया देगा और एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा, जिंक प्लस H2SO4, दिस गिव्स आउट जिंक सल्फेट एक्वस प्लस H2। अब इसको हम एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। कोई डाउट? नेक्स्ट एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस, दिस गिव्स आउट सिल्वर क्लोराइड सॉलिड प्लस सोडियम नाइट्रेट एक्वस। तो यहाँ पर देखो बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में बन रहा है, तो ये प्रेसिपिटेट होगा रिएक्शन में, और ये जो प्रेसिपिटेट हो रहा है उसको डाउनवर्ड एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या बना रहा है बेटा? वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT। सेकेंड देखिए बेटा, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंज in a chemical reaction देखो बेटा, हीट चेंज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रिएक्शन हम 2 टाइप्स पढ़े थे, एक्जोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिटेल में पढ़ चुके हैं बेटा, बात समझ गए? ऑन द बेसिस ऑफ हीट रिएक्शन आर 2 टाइप्स, एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक। भाई बेटा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज ऑलरेडी डिस्कस। बाय इंडिकेटिंग द concentration of acid और बेस। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें बेटा, तो जब भी हम रिएक्शन यूज करते हैं बेटा, तो जो एसिड है या बेस है वो डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई एसिड या बेस बेटा डाइल्यूट है, डाइल्यूट एसिड और बेस, तो इसके लिए बेटा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डाइल्यूट यूज करते हैं। यहाँ पर लिख लो बेटा, बिफोर
द फार्मूला। अगर बेटा एसिड या बेस कंसनट्रेटेड है तो उसके लिए हम लोग कंसनट्रेटेड का शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बेटा। कंसनट्रेटेड एसिड और बेस। बिफोर द फार्मूला। एग्जाम्पल देखो बेटा, जिंक react with dilute H2SO4, this gives out zinc sulfate aqueous plus हाइड्रोजन गैस। सेकेंड एग्जाम्पल देखो बेटा, कॉपर सॉलिड प्लस 4H प्लस कंसनट्रेटेड 4HNO3 aqueous, this gives out copper nitrate प्लस NO2 प्लस वाटर। नोट कर लो बेटा। तो देखो बेटा, डाइल्यूट के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म डाइल्यूट यूज किया और कंसनट्रेट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया कंसनट्रेट। देखो बेटा, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन for occurrence of the reaction, तो बेटा बस जब केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है तो उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। कंडीशन का मतलब बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं बेटा जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कंप्लीट होती हैं। बहुत सारे ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिनके लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो कंडीशन है बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो कैटलिस्ट भी हो सकता है यूज, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकती है, और मेटल का भी यूज हो सकता है कभी कभी, और कैटलिस्ट का भी। कोई डाउट? यहाँ लिख लो बेटा, सम केमिकल रिएक्शन some chemical reaction take place in the presence of catalyst or a metal or heat etc. एग्जाम्पल देखो बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 हीट करोगे बेटा और यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है बेटा मैग्नीज ऑक्साइड। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? मैग्नीज ऑक्साइड। बनाता बेटा KCl प्लस ऑक्सीजन।
ये क्या है बेटा, मैग्नीज ऑक्साइड। ये किस तरह यूज किया जाए बेटा, कैटलिस्ट की तरह। दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस गिव्स आउट 2HCl गैस। तो यहाँ पर बेटा सनलाइट यूज हो रहा है। एग्जाम्पल बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, दिस गिव्स आउट NH3 अमोनिया। देखो बेटा, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशन है, यूज होना चाहिए। टेम्परेचर यहाँ पर बेटा 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और प्रेशर बेटा यहाँ पर 200 ATM। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है बेटा, उसका नाम है आयरन। आयरन क्या है बेटा, कैटलिस्ट। और बेटा यहाँ पर मैग्नीज भी यूज होता है। ये मैग्नीज क्या है बेटा, ये प्रोमोटर की तरह यूज होता है। तो इस रिएक्शन के लिए बेटा इतनी सारी कंडीशन होनी चाहिए। फोर्थ एग्जांपल है बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ मेथनॉल। देखो बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन कराओगे बेटा वाटर से, टेम्परेचर बेटा आपको 300 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर लेना पड़ेगा कितना बेटा 300। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है बेटा, उसका नाम है जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। कैटलिस्ट ये बनाएगा क्या बेटा, CH3OH, मेथनॉल बनाएगा बेटा। फिफ्थ एग्जाम्पल बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बाय फोटोसिंथेसिस। बेटा जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। देखो बेटा एग्जांपल, 6CO2 प्लस 6H2O, दिस गिव्स आउट, यहाँ पर बेटा यूज होता है सनलाइट, क्लोरोफिल। ग्लूकोज बनेगा बेटा C6H12O6 और ऑक्सीजन रिलीज होगा बेटा, और इसके साथ में हीट एनर्जी रिलीज होगा। यहाँ पर बेटा गैसियस होगा। कंप्लीट हो गया बेटा।
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और इसी का बेटा दूसरा नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लो बेटा, 5 टाइप के रिएक्शन यहाँ पर पढ़ने हैं केमिकल रिएक्शन में। देखो बेटा, फर्स्ट रिएक्शन है अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो लिखो फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसको समझो। बेटा जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे और प्रोडक्ट साइड सिंगल प्रोडक्ट बनना चाहिए, प्रोडक्ट साइड सिंगल सब्सटेंस बनना चाहिए, तो ऐसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई डाउट? अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेटा हो सकता है दोनों जो कंबाइन हो रहे हैं वो दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाएगा। हो सकता है तो दोनों कंबाइन हो रहे हो, एक एलिमेंट हो और एक कंपाउंड हो, तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। हो सकता है बेटा दोनों कंपाउंड आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना रहा हो। इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन 3 टाइप की पॉसिबल हो सकती है ना। एक में एलिमेंट कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाएंगे, दूसरे में एलिमेंट और कंपाउंड मिल करके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, और एक और पॉसिबिलिटी है दोनों कंपाउंड मिल करके एक नया कंपाउंड बनाएं। इसका मतलब 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। तो इसकी डिफिनीशन लिखो बेटा, those chemical reaction in which two or more substance combine to form a single product is known as combination reaction। अब इसमें बेटा जो 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस हैं, अब ये क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, the reaction take
प्लेस बिटवीन टू एलिमेंट और टू कंपाउंड और वन और एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। combination reaction between two element। एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पर जो दोनों कंबाइंड हो रहे हैं बेटा वो क्या होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जांपल बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स आउट H2O लिक्विड। थर्ड एग्जांपल देखो बेटा, सोडियम प्लस क्लोरीन, दिस गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड। फोर्थ एग्जांपल, H2 plus Cl2, this gives out 2HCl। फिफ्थ एग्जांपल, आयरन सॉलिड है प्लस सल्फर सॉलिड है, दिस गिव्स आउट आयरन सल्फाइड। तो बेटा यहाँ पर जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं सब में एलिमेंट पार्टिसिपेट करके कंपाउंड बन रहे हैं। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें? सर वहाँ पे लिक्विड नहीं होगा सर, फोर्थ वाले में सर गैस लिक्विड है। HCl गैसियस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है बेटा। दूसरे टाइप के एग्जांपल बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड। एग्जाम्पल, अमोनिया प्लस HCl, this gives out अमोनियम क्लोराइड। तो देखो बेटा, अमोनिया भी क्या है, कंपाउंड है, HCl भी क्या है, कंपाउंड है। तो ये दोनों कंपाउंड क्या हो रहे हैं, कंबाइंड होकर के एक नए टाइप का कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड। तो दो कंपाउंड कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दिस गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड को बेटा क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम। तो देखो बेटा,
कैल्शियम ऑक्साइड ये भी कंपाउंड है, वाटर ये भी कंपाउंड है, तो दोनों कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कोई डाउट? थर्ड एग्जांपल, अमोनिया प्लस H2SO4 दिस गिव्स आउट अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसका नाम क्या है बेटा? अमोनियम सल्फेट। तो देखो बेटा, अमोनिया भी कंपाउंड है, H2SO4 भी कंपाउंड है, दोनों कंबाइन होकर के अमोनियम सल्फेट बना रहे हैं, एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। कोई डाउट? कंप्लीट करो बेटा। थर्ड लिखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन an element and a compound। तो इसमें बेटा एक एलिमेंट होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए बेटा? कंपाउंड होना चाहिए। एग्जांपल देखिए बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये एलिमेंट है बेटा कि कंपाउंड? कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमेंट है कंपाउंड? कंपाउंड है। प्लस ऑक्सीजन ये क्या है बेटा? एलिमेंट है। दोनों कंबाइन हो गए, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर। तो देखो बेटा, ये कंपाउंड है और ये क्या है? एलिमेंट। तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलकर के एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, SO2 गैस प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स आउट SO3 गैस। तो देखो बेटा, SO2 क्या है? एक कंपाउंड है। ऑक्सीजन क्या है? एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर के एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। कोई डाउट? थर्ड एग्जांपल देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड है बेटा, कार्बन से हम रिएक्शन करा दें बेटा इसका, तो ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो बेटा, ये कंपाउंड है और ये क्या है? एलिमेंट। कंबाइन करके एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कंप्लीट कर लो बेटा। ये रिएक्शन बेटा फर्स्ट टाइप की रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है बेटा। और इसके बाद जो बचे हुए टाइप की रिएक्शन हैं कौन कौन सी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ये नेक्स्ट टर्न पर बेटा इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ऐसे टाइप के वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।